हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल केबीसी स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आए हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएसआई या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप 2 नवंबर 2025 को यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य हिंदी और कंप्यूटर की जानकारी से क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पसंदीदा पेज फेवरेट पेज पर बुकमार्क संग्रहित करने के लिए क्रोम में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है विंडो टास्क बार, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद में टास्क बार। ऑप्शन नंबर बी दिया है सेटिंग में जाकर फेवरेट पेज बार पर। ऑप्शन नंबर सी दिया है सेटिंग एंड एडवांस स्टेटस बार में जाकर। ऑप्शन नंबर डी दिया है मेनू में जाकर बुकमार्क बार पर सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है हमारा सही है, मेनू में जाकर बुकमार्क बार को सेलेक्ट करते हैं, इससे पसंदीदा पेज हमारा संग्रहित हो जाता है। अगर इसकी व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में क्या कह रहा है, बुकमार्क यूजर को विशेष वेबसाइट को बाद में देखने के लिए सेव करने की अनुमति देता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः देखा जा सकता है। पसंदीदा पेज पर बुकमार्क स्टोर करने के लिए क्रोम के मेनू में जाकर बुकमार्क बार को सिलेक्ट करें, तो इससे आपका पसंदीदा पेज क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। कहाँ पर जाके सिलेक्ट करना है, बुकमार्क बार पे जाके पेज को सिलेक्ट करना है। पहले मेनू में जाएंगे, उसके बाद बुकमार्क में जाएंगे, वहाँ से आपका पसंदीदा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो शारदा दिया है, चित्रलिपि दिया, खरोष्टी दिया है, ब्राह्मी दिया है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, शारदा हुआ, चित्रलिपि हुआ, खरोष्टी हुआ। ये सब हमारे प्राचीनतम लिपि हैं। इनके व्याख्या में देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी एक प्राकृतिक भाषा है। शारदा लिपि हुआ, चित्रलिपि हुआ, खरोष्टी हुआ। ये सभी लिपि प्राचीन भाषाओं में संबंधित हैं, याद रखना इनको। करना था वह प्रोग्राम संग्रह जो यह नियंत्रित करता है कि आपकी कंप्यूटर प्रणाली किस प्रकार चलती है और सूचनाओं को संसाधित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, बी दिया इंटरप्रेटर, सी दिया कंपाइलर, डी दिया एमएस ऑफिस। तो कंपाइलर जो होता है वो सूचनाओं को संसाधित करता है या कंप्यूटर प्रणाली किस प्रकार चलती है उसको नियंत्रित करता है। अब हम देख लेते हैं कंपाइलर की परिभाषा को देखते हैं। कंपाइलर की परिभाषा देखेंगे तो कंपाइलर शब्द का प्रयोग पहली बार 1950 के दशक में शुरुआत ग्रेस मरे हापर ने किया था। तो याद रखना इसको। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो आधारी संख्या या बाइनरी पद्धति का आधार क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 1, ऑप्शन नंबर बी दिया 7, सी दिया 2, डी दिया 4। तो बाइनरी दो आधारित पद्धति का 0 1 2 फॉर्म होता है, याद रखना। तो इसमें आधार देखेंगे तो 2 होगा। बाइनरी संख्या सिस्टम का आधार 2 होता है, ठीक है, याद रखना इसको। इसे 0 1 के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही समझता है, याद रखना। इसके अलावा कोई भाषा नहीं समझता है, 0 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर समझता है। फिल इन द ब्लैंक भरना था। सुविधा व्यक्तियों और संगठनों का वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए दिया फिल्टरिंग, बी दिया होस्टिंग, सी दिया अपलोडिंग, डी दिया है एनक्रिप्टिंग। तो इसमें तो होस्टिंग दिया होता है, इसके माध्यम से हम लोग सुविधा व्यक्तियों को संगठन और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देता है। तो होस्टिंग याद रखना। वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो वेबसाइट को इंटरनेट द्वारा एक्सेस करने योग्य बनाती है, याद रखना इसको। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंदी का क्वेश्चन है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसमें पहचान करना, याद रखना पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया कविता, बी दिया उपन्यास, सी दिया निबंध, डी दिया लेख। तो कविता जो दिया हुआ ये स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है। तो निबंध हुआ, लेख हुआ, उपन्यास हुआ, ये सब हमारे
पुल्लिंग शब्द है, इनको याद रखना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप Ctrl+V दबाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग सही होगा। Ctrl+S लेफ्ट ले जाने के लिए, Ctrl+I आपको तिरछा करने के लिए यूज किया जाता है, Ctrl+K क्या होता है, और Ctrl+K क्या होता है हमारा हाइपरलिंक करने के लिए होता है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की हमारा Ctrl+V होता है, Ctrl+S लेफ्ट ले जाने के लिए होता है, Ctrl+I का प्रयोग हम लोग इटैलिक करने के लिए किया था, वही तिरछा इटैलिक। Ctrl+K का प्रयोग हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखना इनको, ये सब इंपॉर्टेंट है। Ctrl+ इनसे बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, शॉर्टकट की जरूर देख लेना एक बार। अगले क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट से फिल इन द ब्लैंक भरना आपको के रूप में होता है। तो इसमें गेट होता है, पोस्ट होता है, फाइंड होता है, पुट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ गेट होता है, क्योंकि हम फाइल को क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं ओपन होने के लिए, यानी वेब ब्राउज़र पे जाकर HTML फाइल का अनुरोध किया जा रहा है, तो ये ओपन ही होगा, गेट करने के लिए किया रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट की ये होता है। इसके व्याख्या में देखते हैं। वेब ब्राउज़र हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग करके वेब सर्वर के साथ संचार करते हैं। जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का रिक्वेस्ट किया जाता है तो यह गेट मेथड द्वारा होता है, याद रखना, गेट मेथड द्वारा ही किसी फाइल को रिक्वेस्ट किया जाता है। गेट ऑप्शन क्या करता है, इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पोस्ट क्या करता है, इसका प्रयोग नया रिसोर्स बनाने के लिए किया जाता है। पुट क्या करता है, मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करने के लिए। फाइंड क्या होता है, फाइंड मेथड HTTP मेथड नहीं होता है, याद रखना इसका। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है, कौन सा, उसको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया अमृत और विष यशपाल हैं, तो यशपाल इसके रचयिता नहीं है, याद रखना इसको। ए लकड़ी कृष्णा शोभाती है, सही है। त्यागपत्र जैनेन्द्र सही है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला सही है। तो अमृत और विष के लेखक कौन थे, तो याद रखना अमृत लाल थे। व्याख्या में देखते हैं। अमृत और विष के रचयिता यशपाल है, तो ये गलत है, यशपाल नहीं थे। यशपाल का प्रमुख रचना क्या है, झूठा सच है। राग दरबारी श्री कृष्ण शुक्ला थे, सही है। ये उपन्यास एक साहित्य से सम्मानित किया जाता है, उपन्यास। अमृत और विष के रचना कौन थे, अमृत लाल नागर थे, याद रखना इसको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निर्विवाद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया निर प्लस विवाद। ऑप्शन नंबर बी दिया निर प्लस वाद होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया नि प्लस विवाद होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है नि प्लस विवाद होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है नि प्लस विवाद होता है, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। विसर्ग के बाद में अगर ई आ जाता है, छोटी या बड़ी, याद रखना, तो इसका कन्वर्ट अधारा में हो जाता है। तो ये हमारा विसर्ग कहता है, विसर्ग का नियम है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक भरना था आपको। का उपयोग तब होता है जब दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा संचार से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मेल मर्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है EDI होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है डेटाबेस होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्चुअल नेटवर्क होता है। तो इसमें जो EDI दिया होता है, EDI का उपयोग तब होता है जब दो संगठनों द्वारा लेन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कोडांतरण भाषा असेंबली लैंग्वेज का यंत्र कोड मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया कंपाइलर, बी दिया इंटरप्रेटर, सी दिया असेंबलर, डी दिया है माइक्रो प्रोसेसर। तो असेंबलर जो होता है हमारा कोड भाषा को अनुवाद करता है। असेंबलर के बारे में देख लेते हैं। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। यह असेंबली कोड से मूल कमांड और ऑपरेशन लेता है और उन्हें बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है, जिसे प्रोसेसर द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ध्यान रखना कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर में ही समझता है। तो असेंबलर क्या करता है,
उसे कोड भाषा लेता है, उसके बाद में 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे दे देता है। आगे बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको। उस HTML तत्व को निर्दिष्ट करता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है एट्रीब्यूट, बी दिया है सिलेक्टर, सी दिया है प्रॉपर्टी, डी दिया है कीनेम। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ सिलेक्टर, ये हमारा सही है। सिलेक्टर के बारे में देखते हैं। CSS सिलेक्टर उस HTML एलिमेंट से सिलेक्ट करता है जिसे हम स्टाइल करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना सिलेक्टर क्या करता है HTML में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया GPRS, बी दिया LTE, सी दिया VPN, डी दिया WAP। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है LTE, ये हमारा सही है। LTE के बारे में समझते हैं। 4G नेटवर्क टेक्नोलॉजी में LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है इसमें, जो 3G की तुलना में सेलफोन और अन्य सेलुलर उपकरणों के लिए बढ़ी हुई नेटवर्क क्षमता और गति प्रदान करता है। तो याद रखना 3G से अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है ये वायरलेस मानक कम्युनिकेशन है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको। टोपोलॉजी एक सम्मिलित पास या क्लोज लूप में बस टोपोलॉजी है जहां डेटा एक दिशा में रिंग के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर ए दिया मेश टोपोलॉजी कहलाता है, बी दिया स्टार टोपोलॉजी होता है, सी दिया विस्तारित टोपोलॉजी होता है, या डी दिया हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में ही होता है हमारा प्रोसेस। रिंग टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड को उसके पड़ोसी नोड्स के साथ जोड़ा जाता है जिससे रिंग का आकार बनता है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अगर इसमें देखा जाएगा तो डेटा का प्रवाह यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन दोनों हो सकता है। तो याद रखना रिंग टोपोलॉजी में यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन दोनों डेटा प्रवाह हो सकता है। आगे बात करेंगे। CPU के घटक के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया मॉनिटर और प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी दिया हमारा फ्लॉपी और पेन ड्राइव जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर सी दिया है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर डी दिया है कंट्रोल यूनिट या LU। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये हमारा CPU का पार्ट है, कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। CPU के पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट होता है। आगे बात करेंगे CPU और मेमोरी कंप्यूटर के फिल इन द ब्लैंक भरना आपको पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया आउटपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर पे दिया स्टोरेज डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक्सपेंशन बोर्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ मदरबोर्ड होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट होता है जिसे हम PCB कहते हैं। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों को एक साथ रखता है जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU जिसे हम कहते हैं। मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस के लिए कनेक्टर शामिल करता है। तो ये सब हमारा PCB का काम होता है।